देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का अथवा करके पार्ट है। इसमें क्या है कि बताया जा रहा है कि एक आदमी जो है वो 1.5 मीटर लंबा है, ठीक है? जो चिमनी है उस आदमी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो आदमी है, आदमी की आँखों से चिमनी का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 45 डिग्री है। तो आपको चिमनी की ऊँचाई बताना है। देखो कहानी ऐसे कुछ है। कहानी ये है कि यहाँ पर पहले तो आदमी देख लेते हैं, ठीक है? मान लेते हैं ये हमारे पास मनुष्य है, आदमी है। इस आदमी की जो हाइट दी गई है वो हमारे पास आँखों से दी गई है 1.5 मीटर है। यानी हम मेजर करेंगे बाल ऊपर वाले नहीं काउंट करेंगे हाइट में, यहाँ से बस मानेंगे, इतना जो बचता है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है? तो ये क्या है? ये हमारा ग्राउंड है। इस ग्राउंड से एक चिमनी है, क्या है? चिमनी है यहाँ पे कहीं, ठीक है? ये हमारी चिमनी है। चिमनी की बात की जा रही है। इसके बाद ये मनुष्य जो है, आदमी जो है, इस आदमी से अगर देखा जाए तो ये हमारे पास ये ऐसे कुछ कहानी बन रही है, ठीक है? ये अगर 1.5 है तो ये भी 1.5 ही होगा मीटर में। अब ये कहा जा रहा है कि जो ये मनुष्य है, आदमी जो है, इसकी आँखों से जो एंगल बन रहा है चिमनी के शिखर का, ये शिखर है, चिमनी का शिखर है, शिखर, और ये इसका पैर है, चिमनी का पैर, पाद मान सकते हैं, ठीक है? यहाँ से जब इसको देखते हैं तो इसका जो उन्नयन कोण बनता है वो कितना बनता है? उन्नयन कोण इसका बनता है 45 डिग्री। आँखों से इशारा करने के बाद इसको मिल गया 45 डिग्री का एंगल। अब आपसे कह रहा है कि चिमनी की हाइट बताना है, तो चिमनी की जो एक्चुअली हाइट है, ये वाली हाइट हमें बताना है। ये कितना है? ये कैपिटल H हमें क्वेश्चन मार्क के साथ लगी हुई है, ये हमें बतानी है, ठीक है? सिंपल सा समझ के क्वेश्चन, इसमें और कुछ नहीं है। ये हमें कैपिटल H जो है इसको बताना है, तो कैपिटल H को हम इधर लिख देते हैं, वहाँ पे दिख नहीं रहा है। ये जो हाइट है ये कैपिटल H है, ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क के साथ लगी हुई है, ठीक है? अब यहाँ पे देखा जाए तो चिमनी तो बना ली हमने। ये जो हाइट है ये वाली, यहाँ से लेके स्टार्ट करता हूँ मैं और यहाँ पे आता हूँ, तो ये जो हाइट है ये हम मान लेते हैं क्या है? ये हमारे पास स्मॉल h है। क्या है? स्मॉल h। ये स्मॉल h है जो कि क्या है? कैपिटल H माइनस ये जो हाइट थी इसको हटा दो 1.5। ये समझ में आ गया कैसे आई? क्योंकि ये हमारे पास यहाँ से जो लेके यहाँ तक हाइट जो है वो स्मॉल h है, और कैपिटल H में जब ये वाली हाइट हटा देंगे तो हमारे पास ये निकल आएगी, ठीक है? तो चलो यहाँ पर A मान लेते हैं, यहाँ पर B मान लेते हैं, यहाँ पर C मान लेते हैं, यहाँ पर D मान लेते हैं, यहाँ पर ABCDE मान लेते हैं, ठीक है? ABCD क्रम से लिखना है तो क्रम से लिख दो, लेकिन ठीक है जो नाम दे दिए, ठीक है? ऐसा कोई जरूरी नहीं, कहीं पे भी नाम दे सकते हैं। अब देखते हैं माना जैसे लिखना है वैसे ही बोल रहा हूँ मैं, ऐसे ही लिखना। माना ऊंचाई जो है, माना ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई लिखो, माना ऊंचाई, माना चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई, जो ऊंचाई है वो कितनी है? कैपिटल H है, ठीक है? कैपिटल H है, ये देख लो। अब यहाँ पर क्या है? इसलिए हमारे पास जो कैपिटल H है वो क्या है? कैपिटल H जो है वो हमारे पास स्मॉल h प्लस 1.5 है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास स्मॉल h है वो क्या है? कैपिटल H में 1.5 घटा देते हैं, 1.5 घटा देते हैं। ये हमारे पास कहानी कुछ आ गई। यानी या तो हम कैपिटल H लेंगे तो स्मॉल h प्लस ये, अगर स्मॉल h लेना चाहते हैं तो कैपिटल H में ये घटा देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करोगे? त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले रहा हूँ मैं? A, E और B। इसमें एंगल जो हमारे पास B है वो हमारा 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे tan 45 डिग्री, ठीक है? tan 45 क्या कहेगा? tan 45 हमारा बताता है कि EB, क्योंकि ये लंब होता है डिवाइड बाई बेस, तो लंब कितना है हमारे पास? लंब जो है वो हमारे पास है। इसके बाद ये भी जो हमें दूरी दी गई ये लिख लो, ये बोला है कि जो इसके पाथ की डिस्टेंस है 8.5 मीटर, ये पेपर में दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? h, और डिवाइड किससे करोगे? यहाँ पर जो डिस्टेंस है 28.5, ठीक है? यहाँ से tan 45 1 होता है, इसको लिख देंगे h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 28.5। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 28.5 मीटर, ठीक है? अब हमें क्या निकालना है? कैपिटल H जो कि ऊंचाई है।
इसलिए कैपिटल H, ये क्या है, कैपिटल H इज इक्वल टू प्लस H प्लस 1.5, ये हमारे पास है ना। अब यहाँ से हम लिख देते हैं, जब यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ से हमारे पास कैपिटल H इक्वल हो जाएगा 28.5 प्लस का 1.5, जो कि बराबर आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30 मीटर। इसका मतलब क्या है, ये हमारा आंसर है। जो मीनार की ऊंचाई है या फिर चिमनी की हाइट है वो कितनी है, 30 मीटर पर, बस 30 मीटर की है। इसको करना ऐसे ही है, ये पूरे नंबर देते हैं क्वेश्चन, और 3 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बस हमें ये कॉन्सेप्ट, ये डायग्राम अगर हम बना लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई इसके बाद कोई कंडीशन नहीं। tan क्या कहता है कि लंब डिवाइड बाई बेस, वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। अब अगर आपको समझ में आए तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट देना है हमको। वो कमेंट्स में भी लिख सकते हैं कि हम सपोर्ट आपको दे रहे हैं, जिससे हम इस काम को आगे कंटिन्यू करते रहें और आपका सपोर्ट हमारे साथ बना रहे। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका सपोर्ट है जो हमें इस काम को करने के लिए मोटिवेट करता है और हमको स्टेबल बनाता है। ठीक, लाइक शेयर सब्सक्राइब देख लें, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ भी सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।